यूक्रेन पिछले 72 घंटे से क्रीमिया पर हमले कर रहा है। क्रीमिया पर रूसी नेवल पोर्ट के अलावा ऑयल डिपो पर ड्रोन स्ट्राइक की गई। साथ ही क्रीमिया को तबाह करने के लिए जबरदस्त घेराबंदी कर ली। आखिर क्यों क्रीमिया को लेकर यूक्रेन आक्रामक है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से समझिए। यूक्रेन ने ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत पर रूस को हावी नहीं होने देगा। पुतिन के प्लान विंटर को विफल करके रहेगा यूक्रेन। इसके लिए क्रीमिया में 2 ठिकानों पर सबसे ज्यादा हमले किए जा रहे हैं। पहला टारगेट सेवेस्तोपोल पोर्ट है, दूसरा टारगेट फेदोसिया ऑयल डिपो है। यूक्रेन ने तबाही मचाकर यह साबित किया है कि वो क्रीमिया को भूला नहीं। 2014 में रूस ने छीना था, अब यूक्रेन उसे वापस लेगा। यही वजह है कि क्रीमिया की घेराबंदी कर ली गई है। ओडेसा से लगातार क्रीमिया पर ड्रोन स्ट्राइक की जा रही है। इसके अलावा सी ड्रोन से भी सेवेस्तोपोल पर हमले हो रहे हैं। फेदोसिया ऑयल डिपो पर तीसरे दिन हमले किए गए। कामिकाज़े ड्रोन से फेदोसिया डिपो में भारी तबाही हुई है। हमले की सैटेलाइट इमेज भी सामने आई है। तस्वीरों में दिख रहा है 6 फ्यूल टैंक पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। इसके अलावा डिपो के बड़े हिस्से को भी नुकसान हुआ है। पिछले 72 घंटे में यूक्रेन ने 20 से ज्यादा हमले किए हैं, जिसमें 50 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ब्रसेल्स में हुई मीटिंग में ही तय कर लिया गया था कि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार सप्लाई किए जाएंगे, जिससे वो सर्दियों में भी युद्ध में बना रहे। इसके लिए यूक्रेन ठीक वैसा ही पैटर्न अपना रहा है जिस पैटर्न से रूस हमले कर रहा है। अब 3 ठिकानों पर सबसे ज्यादा हमले किए जाएंगे, ऑयल डिपो, हथियार डिपो और मिलिट्री पोस्ट, जिससे रूस हमलों को रोकने में जुट जाए। इस बीच यूक्रेन तक हथियार पहुंचने का रूट क्लियर हो जाए। ऐसे में एक ऐसी जगह यूक्रेन को चाहिए थी जिसे रूस बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकता। ब्रिटेन ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। क्रीमिया को मुख्य टारगेट बनाया जाए, क्योंकि रूस किसी भी कीमत पर वहां तबाही नहीं चाहता, क्योंकि उसका कारोबारी रूट ब्लॉक हो जाएगा। रूस काला सागर रूट से अफ्रीका, यूरोप और एशिया तक माल भेजता है। काला सागर में उसके 2 प्रमुख बंदरगाह हैं, नोवरोसिस्क और सेवेस्तोपोल, जहां से कार्गो शिप काला सागर से होते हुए तुर्की के पास बॉस्फोरस स्ट्रेट को पार करते हैं। बॉस्फोरस स्ट्रेट तुर्की के कंट्रोल में है। बॉस्फोरस स्ट्रेट से शिप डार्डानेल्स स्ट्रेट होते हुए मरमरा सागर तक पहुंचते हैं। डार्डानेल स्ट्रेट भूमध्य सागर का एंट्री पॉइंट है। भूमध्य सागर से रूस मध्य पूर्व देशों और उत्तरी अफ्रीकी देशों तक कारोबार करता है। यह अफ्रीका तक पहुंचने का अहम समुद्री मार्ग है। इसके आगे अटलांटिक महासागर से दक्षिण यूरोपीय देशों और पश्चिमी यूरोपीय देशों तक भी रूट है। फिलहाल प्रतिबंध लगाए जाने से रूस का कारोबार वहां से बंद है, जबकि भूमध्य सागर से आगे स्वेज नहर होते हुए शिप लाल सागर से आगे हिंद महासागर तक पहुंचते हैं, जहां रूस एशियाई देशों के साथ व्यापार करता है। काला सागर के इन तमाम समुद्री रूट को नेटो ब्लॉक करना चाहता है। इसके लिए क्रीमिया पर कब्जे की तैयारी है। साथ ही रूस हमले रोकने के लिए पूरी ताकत लगाएगा, जिससे वो यूरोपीय देशों में ड्रोन घुसपैठ नहीं करा पाएगा और यूरोपीय देशों को सुरक्षा मजबूत करने का वक्त मिल जाएगा।